ओम शांति। नमस्कार सभी को। बहुत दिन के बाद आज लाइव में आया हूँ अपने फेसबुक पर। सभी फेसबुक फ्रेंड को मेरा सत सत प्रणाम, नमस्कार, गुड इवनिंग। अभी 8 बजने वाले हैं। आज दिन भर बहुत ही खास रहा क्योंकि आज 14 सितंबर है। तो आज ही के दिन 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकृति दिया गया था। आज हिंदी भाषा सिर्फ राजभाषा ही नहीं, राष्ट्रभाषा के रूप में दिखाई देता है। राजभाषा का अर्थ होता है कि प्रत्येक राज्य का अपना भाषा। ऐसे तो प्रत्येक राज्य में अपनी अपनी राज्यिक भाषा है, लेकिन हिंदी विशेष रूप से मान्य प्राप्त है। हिंदी भाषा सभी भाषाओं को मिलाकर बनाया गया है, इसलिए हिंदी भाषा में विभिन्न भाषाओं के, विभिन्न राज्यिक भाषाओं के, मातृभाषाओं के शब्द भी हिंदी भाषा में पाए जाते हैं। तो हिंदी भाषा सभी भारतवासी की अपनी भाषा है, व्यक्तिगत भाषा है, पर्सनल भाषा है, मातृभाषा भी इसे कह सकते हैं। मैं असम का असमिया हूँ, मैं भारत का भारतीय हूँ और मैं एक असमिया युवक के रूप में यह कहना चाहूँगा कि असम राज्य के तौर पर कि यदि हम असमिया भाषा नहीं जानते हैं तो असम को अपमानित करते हैं। हमें असमिया जानना चाहिए, बोलना चाहिए, सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए, क्योंकि हमारी अपनी भाषा है, असम राज्य की भाषा है, क्योंकि हम असम राज्य में रहते हैं। ठीक उसी तरह कहा जाए कि हम यदि असमिया नहीं जानते हैं तो असम को अपमानित कर रहे हैं। ठीक उसी तरह भारत की भाषा हिंदी है और यदि हम हिंदी नहीं जानते हैं तो खुद को भारतीय कहने में भी अजीब लगता है। मैं भारतीय हूँ, अर्थात मैं हिंदी जानता हूँ, बोलता हूँ, लिखता हूँ, समझता हूँ। यदि नहीं जानते हैं तो उसे सीखें, सिखाएं, तो खुद को भारतीय महसूस होगा। हमें गर्व होगा कि मैं हिंदी जानता हूँ, कि भारत की भाषा है। आज हिंदी भारत की भाषा है, लेकिन हिंदी पूरी धरती की भाषा होने जा रही है। भारत के बाहर भी प्राय 20 से ज़्यादा देश हिंदी भाषा को अपनाए हुए हैं। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है, बोली जाती है, सम्मान की जाती है, सीखी जाती है, सिखाई जाती है। तो हमें गर्व से हिंदी में बातें करना चाहिए, क्योंकि भारत की भाषा को कितने सम्मान के नज़र से पूरे विश्व में उसे अपनाया जाता है, बहुत इज्जत से अपनाया जाता है। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि एक ज़माने में हमारी धरती पर देवी देवताएं वास करते थे। आज से 2500 साल पहले इस धरती पर देवी देवताएं राज करते थे और देवी देवताओं का अपनी भाषा हिंदी भाषा था। इसलिए हिंदी भाषा बहुत ही प्राचीन भाषा माना जाता है। बीच में विलुप्त हो चुका था और फिर संस्कृत आ गया, फिर संस्कृत के बाद ब्रजावली आया और विभिन्न भाषाएं आ गई। फिर मुगल आए, उर्दू, अरबी सभी ने सीखा, बोला, अभ्यास किया और फिर ब्रिटिश आए और हम इंग्लैंड की भाषा अंग्रेजी को अपना लिया और आज भी हम अंग्रेजी भाषाओं के गुलाम बने हुए हैं। भाषाओं को इज्जत करना है, सम्मान देना है। आप अंग्रेजी भाषा बोलिए, सीखिए, लिखिए, लेकिन हिंदी को दिल से लगाइए। हिंदी भाषा देवी देवताओं की भाषा है। हिंदी भाषा जो हम जिन अक्षरों में लिखते हैं उसे
देवनागरी लिपि कहा जाता है। देवनागरी लिपि इसलिए कहते हैं कि देवी देवताओं की भाषा है, देवी देवताओं का अक्षर है। तो हिंदी किसी एक व्यक्तिगत राज्य की भाषा नहीं है। किसी की गलतफहमी है कि हिंदी भाषा राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की भाषा है। नहीं, राजस्थान की भाषा राजस्थानी है, मारवाड़ी है। उत्तर प्रदेश की भाषा अवधी है, ब्रजावली है। तो सभी राज्यों में व्यक्तिगत भाषा, मातृभाषा, राज्यिक भाषा है। भाषाएं बहुत सारी है, लेकिन हिंदी भाषा सभी की है, पूरे भारतवासी की है। हम भारतीय हैं तो हम हिंदी भाषी भी हैं। हिंदी को दिल से अपनाएं। जय हिंद। हिंदी दिवस की शुभ शुभ कामनाएं। हैप्पी हिंदी दिवस। हिंदी दिवस की ढेर सारी मुबारक। जय हिंद, जय भारत।